जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी भाग हैं दोस्तों भारतीय संविधान के, उनको हम दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूँ दोस्तों ऑल एग्जाम में दोस्तों एक ना एक भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट भाग में क्या बताया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। सेकंड में नागरिकता बताई गई है। थर्ड में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। फोर्थ में क्या बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद फोर्थ ए सब सेक्शन ए में क्या बताया गया है, मौलिक अधिक मेरा मतलब मूल कर्तव्य। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं ऑल एग्जाम में। मैं कहता हूँ यदि आप पॉलिटी से बचने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं, ये मेरी क्लियर बात है। आर्टिकल, भाग और अनुसूची, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते जाऊँगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों ऑल एग्जाम के लिए, किसके लिए, ऑल एग्जाम के लिए भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, ओके। तो सबसे फर्स्ट भाग दे रखा है और सेकंड भाग दे रखा है दोस्तों। ये दोस्तों नंबर गलत लिख गए हैं। ये आर्टिकल के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट भाग कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये नंबर गलत लिख गए हैं। इन नंबरों को आपको याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको मैं ऑलरेडी दोस्तों किस में बता चुका हूँ, आर्टिकल में बता चुका हूँ। जैसे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दोस्तों आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक हैं। उसके बाद दोस्तों नागरिकता है आपकी दोस्तों आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक। ठीक है, नागरिकता कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 6 से लेकर 11 तक। ये आप याद करें तो कर लो और ना करें तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र। फर्स्ट भाग में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यूनियन एंड स्टेट एरिया के बारे में। सेकंड दोस्तों आपका है नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, ओके दोस्तों, सेकंड में। उसके बाद दोस्तों आपको बताना है आर्टिकल कौन से में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, वो मुझे दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ओके। भाग तो 2 है और मतलब नागरिकता आर्टिकल कौन से में, सीधे सीधे लिखा हुआ है दोस्तों आर्टिकल 5 में होगी नागरिकता। बट ये मेरा आंसर सही है या गलत है आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। थर्ड में दोस्तों आपको बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, ये नंबर गलत लिख गया है दोस्तों। ठीक है, इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है दोस्तों, इसको इग्नोर कर देना है, इसको गोली मारनी है इस नंबर को। ठीक है, ये नंबर गलत लिख गया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 3 में दोस्तों फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 4 में दोस्तों आपको बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं दोस्तों, 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इनको हमें याद नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका आर्टिकल सब सेक्शन इसी का एक और है दोस्तों, आर्टिकल सब सेक्शन ए, फोर्थ का सब सेक्शन ए है, यानी आर्टिकल 4 का सब सेक्शन ए। इसमें दोस्तों आपका मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है आर्टिकल 4 ए के सब सेक्शन में। आर्टिकल 4 में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 4 ए के सब सेक्शन में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 की बात करें तो दोस्तों आर्टिकल 5 दोस्तों क्या है, संघ सरकार के बारे में बताया गया है, यूनियन सरकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका आर्टिकल मेरे तो भाग है ये दोस्तों, भाग 5वें भाग में क्या बताया गया है, संघ सरकार। 5वें भाग में और 6ठे भाग में क्या बताया गया है, राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 7 को दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 7 को दोस्तों हटा दिया गया है। ओके, ठीक है, वो किस अनुसूची के जो द्वारा हटाया गया है वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं, फर्स्ट के भाग बी के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भाग 8। भाग 8 में दोस्तों यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। और भाग 9 में दोस्तों आपका क्या है, पंचायत। अब आपको बताना है ग्राम पंचायत का संगठन कौन से आर्टिकल में है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 38, 39, 40 और एक 41। ये मुझे कमेंट में बताओ ग्राम पंचायत का संगठन कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दोस्तों आर्टिकल 9 का सबसेक्शन ए। इसमें दोस्तों सहकारी समिति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 9 के सबसेक्शन ए में। ठीक है, मेरा तो नगर पालिका और बी में दोस्तों सहकारी समिति है। सॉरी दोस्तों, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल
मेरा तो आर्टिकल ने भाग 9 के ए में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। और दोस्तों आर्टिकल मेरा तो भाग 9 के बी सबसेक्शन बी में सहकारी समिति का बताया गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों भाग 10 में दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 8, मेरा तो 8 नहीं 11, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, आर्टिकल 11 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल 8वां क्या था, संघ एवं राज्य। ठीक है, राज्य क्षेत्र। 11 में दोस्तों आपका क्या है, बीच में संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध। आर्टिकल 8 में देखते हैं क्या है, उसमें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये भी है। ठीक है, इसमें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं और संघ राज्य क्षेत्र भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11वां हो गया। अब दोस्तों 12 आर्टिकल क्या कहता है, वित्त एवं संपत्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नहीं दोस्तों, ये भाग हैं, ये मेरे मुंह से निकल रहा है आर्टिकल, क्योंकि ये दोस्तों भाग हैं। कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, उसके बाद भाग 13वां क्या कहता है, 13 यानी ट्रेड यानी व्यापार, 13 यानी ट्रेड, और ट्रेड यानी क्या होता है, व्यापार। ठीक है, व्यापार के बारे में किस में बताया गया है, आर्टिकल नहीं भाग 13 में, व्यापार और वाणिज्य। उसके बाद भाग 14 में बताया गया है दोस्तों संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। आर्टिकल 8 में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आर्टिकल दोस्तों 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नहीं भाग, और भाग 14 में दोस्तों राज्य संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। ये कोड आपको याद रखना है। भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 11 में दोस्तों संघ एवं राज्यों के अधीन संबंध या संघ एवं राज्यों के संबंध, और भाग 14 में दोस्तों संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों 14 आपका क्या कहता है दोस्तों, अधिकरण के बारे में। मेरा मतलब 14 तो आपका हो गया दोस्तों, क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। अब सब सेक्शन ए है 14वें को, इसमें दोस्तों अधिकरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, निर्वाचन आयोग दोस्तों किस में है, चुनाव के बारे में बताया गया है आर्टिकल 15 में। अब दोस्तों आपके जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, मेरा मतलब आर्टिकल 15 नहीं है, भाग 15 में चुनाव के बारे में बताया गया है, इलेक्शन के बारे में। जैसे ही आपके दोस्तों इलेक्शन हो जाएंगे, निर्वाचन हो जाएंगे, तो उसके बाद दोस्तों विशेष बात होंगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वही विशेष बात दोस्तों मेरा मतलब भाग 16 में बताया गया है। इसमें दोस्तों विशेष उपबंध के बारे में बताया गया, यानी विशेष बात, ये समझो आप, विशेष उपबंध के बारे में दोस्तों भाग 16 में बताया गया है। ठीक है, ओके। भाग 17 में दोस्तों आपका क्या है, डेफिनेशन है, किसकी, राज्य की डेफिनेशन, राजभाषा। ठीक है, राज्यभाषा या राजभाषा कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 18, जैसे दोस्तों हमारी एज क्या हो जाती है, 18 ईयर्स हो जाती है, 18 ईयर हो जाती है, तो यूँ समझो हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं, एकदम इमरजेंसी के मोड पर आ जाते हैं, यूँ समझो। तो दोस्तों 18वें में जैसे ही हमारी एज 18 हो गई, यूँ समझो आपातकालीन कोई बुरा काम होने वाला है। ठीक है, और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं हमारी इस एज में। तो दोस्तों आर्टिकल 18 में आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको दोस्तों मैं दोस्तों आर्टिकल 9 को क्या कहता हूँ दोस्तों, मैं मतलब 19 को दोस्तों आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। प्लीज़ दोस्तों इसका आंसर बता देना। चलो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दोस्तों इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है। अब मुझे बताना है इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। आर्टिकल 20 में दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसमें दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, किसमें, आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 नहीं भाग 20 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में भाग किसमें बताया गया है, 20 में। 21 में दोस्तों आपका क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन पूरा संक्रमणकालीन। ठीक है, कोई अस्थायी समय हो, यानी अस्थायी संक्रमणकालीन के बारे में। और दोस्तों इसमें प्रारंभ एवं विशेष उपबंध के बारे में, प्रारंभ आदि एवं विशेष प्रावधान के बारे में दोस्तों भाग 22 में बताया गया है। तो टोटल आपके कितने भाग हो गए दोस्तों, टोटल आपके 22 भाग हो गए। अब आपको बताना है दोस्तों आगे में किस पर
वीडियो लेकर आऊँ, या तो दोस्तों मैं आर्टिकलों पर लेकर आऊँगा, आर्टिकल 150 से लेकर 200 तक, या दोस्तों मैं आपके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आऊँ, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, उन्हें लेकर आऊँ, या दोस्तों अनुसूची ने लेकर आऊँ, या मुझे कमेंट बताएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।